तो आज से आरंभ होती है आपके जीवन को समझने की एक नई दृष्टि। ये कोई कहानी नहीं, ये कोई प्रवचन नहीं, ये स्वयं मनुष्य के भीतर चल रहे युद्ध का दर्पण है। ये हमारी पहली वीडियो है और आज हम आरंभ कर रहे हैं भगवत गीता के प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग। इस वीडियो में हम श्लोक क्रमांक 1, 2 और 3 को गीता में जैसे कहा गया है उसी शुद्ध भाव में समझेंगे और देखेंगे कि ये श्लोक आज भी हमारे जीवन में कैसे घटित होते हैं। भगवत गीता का आरंभ किसी उपदेश से नहीं होता, बल्कि मनुष्य के भीतर उठे प्रश्न से होता है। जीवन के उस क्षण से होता है जब मनुष्य स्वयं को असमंजस में पाता है और आगे का मार्ग स्पष्ट नहीं होता। इसी कारण गीता का पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग कहलाता है। यह अध्याय हमें यह बताने से पहले कि क्या करना चाहिए, यह दिखाता है कि मनुष्य के भीतर क्या चल रहा है। यहाँ युद्ध केवल बाहरी घटना नहीं है, बल्कि मन के भीतर चल रहे संघर्ष का प्रतीक है। गीता हमें सिखाने से पहले हमें समझती है। श्लोक 1 धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। इस श्लोक के माध्यम से श्री कृष्ण हमें यह संकेत देते हैं कि जीवन का सबसे निर्णायक क्षण वही होता है जब मनुष्य धर्म के सामने खड़ा होता है। धर्म क्षेत्र केवल कोई पवित्र भूमि नहीं है, बल्कि वह स्थिति है जहां सही और गलत का निर्णय टालना संभव नहीं होता। कुरुक्षेत्र केवल युद्ध भूमि नहीं, बल्कि मनुष्य का अंतर्मन है, जहां मोह, भय, संबंध और कर्तव्य एक साथ उपस्थित हो जाते हैं। धृतराष्ट्र का प्रश्न यह दर्शाता है कि जब मनुष्य स्वयं मोह में अंधा होता है, तब वह कर्म के विषय में नहीं, बल्कि केवल परिणाम के विषय में जानना चाहता है। यह श्लोक हमें बताता है कि जीवन का युद्ध तब शुरू हो चुका होता है जब मन भीतर ही भीतर बढ़ चुका होता है। श्लोक 2 दृष्ट्वा तु पांडवानिकं व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम ब्रवीत। इस श्लोक में श्री कृष्ण यह प्रकट करते हैं कि अधर्म की पहली प्रतिक्रिया भय होती है। दुर्योधन पांडवों की सुव्यवस्थित सेना को देखकर भीतर से विचलित हो जाता है। वह शक्ति देखकर शांत नहीं होता, बल्कि असुरक्षित हो जाता है। वह अपने गुरु के पास जाता है, पर मार्गदर्शन के लिए नहीं, बल्कि अपने भीतर के डर को छिपाने के लिए। यह श्लोक यह स्पष्ट करता है कि जब मन सत्य को स्वीकार करने में असमर्थ होता है, तब वह बाहरी सहारों की तलाश करता है। भय मनुष्य को भीतर से कमजोर कर देता है और वही कमजोरी उसके व्यवहार में दिखाई देने लगती है। श्लोक 3 पश्यैतां पांडुपुत्राणामाचार्य महतीम चमूम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। इस श्लोक के माध्यम से श्री कृष्ण यह दिखाते हैं कि भय जब शब्दों में उतरता है तो सम्मान में भी आरोप छिपा होता है। दुर्योधन अपने गुरु से पांडवों की सेना की प्रशंसा करता है, लेकिन साथ ही संकेतों में यह भी कह देता है कि यह व्यवस्था आपके ही शिष्य की देन है। यहाँ वह अपनी जिम्मेदारी दूसरों पर डालने का प्रयास करता है। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि जब अहंकार डगमगाता है, तब मनुष्य अपने शब्दों में भी सत्य नहीं, बल्कि अपने डर को प्रकट करता है। युद्ध की वास्तविक शुरुआत यहीं हो जाती है, मन के भीतर। इन तीनों श्लोकों को एक साथ देखने पर गीता हमें एक गहरा सत्य दिखाती है। जीवन का युद्ध बाहर नहीं, पहले भीतर शुरू होता है। पहले प्रश्न उठता है, फिर भय जन्म लेता है और फिर अहंकार शब्दों के माध्यम से स्वयं को बचाने का प्रयास करता है। गीता यह स्पष्ट करती है कि जब तक मनुष्य अपने भीतर के इस संघर्ष को नहीं समझता, तब तक कोई भी निर्णय पूर्ण नहीं हो सकता। इसीलिए श्री कृष्ण अभी मौन हैं, क्योंकि ज्ञान तभी उतरता है जब मनुष्य अपने विषाद को पहचान लेता है। गीता हमें यह नहीं सिखाती कि युद्ध कैसे जीता जाए, बल्कि यह सिखाती है कि जीवन के संघर्ष को कैसे समझा जाए। जब जीवन हमें धर्म के सामने खड़ा कर देता है, तब सबसे पहले हमें अपने भीतर के कुरुक्षेत्र को पहचानना होता है। यही गीता की शुरुआत है और यही जीवन का वास्तविक पाठ है। गीता कोई ग्रंथ मात्र नहीं है, बल्कि जीवन को देखने की एक दृष्टि है, और जो इस दृष्टि को समझ लेता है, उसके लिए हर संघर्ष एक बोध बन जाता है। यहीं से गीता का प्रकाश उतरना शुरू होता है। पहले प्रश्न आता है, फिर भय प्रकट होता है और फिर मनुष्य अपने अहंकार को शब्दों में ढालता है। इन पहले 3 श्लोकों में श्री कृष्ण अभी मौन हैं,
क्योंकि ज्ञान तभी उतरता है जब मनुष्य अपने भीतर के विषाद को पहचान लेता है। अगले श्लोकों में यह विषाद और गहरा होगा और यहीं से गीता का वास्तविक उपदेश आरंभ होगा। यदि आप जीवन को गीता के साथ समझना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि गीता कोई ग्रंथ नहीं, जीवन को देखने की दृष्टि है।